हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम योर एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, कार्टोमैसी रीडर संगीता कलिता आ गई आज फिर से आप सबके पास आपकी रीडिंग रख के। एंड द कंटेंट ऑफ टुडेज रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे। मैंने लिख लिया था एक्चुअली मेडिटेशन के दौरान आई थी। इसमें से एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, व्हाई दे आर इन योर लाइफ एंड दिस इज़ हेल्प डन। ये कंटेंट निकालने के लिए मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया है, शी इज़ ब्रिजमाला शर्मा। सो स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कंटेंट। डेफिनेटली हम देखेंगे व्हाई योर स्पेसिफिक पर्सन इज़ इन योर लाइफ। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम स्टैमरिंग बिकॉज मुझे टीथ में एक इशू हो रहा है और बिल्कुल बात करती हूँ तो पेन कर रहा है, तो बेयर विथ मी, ओके। पर अपनी फैमिली के पास बात करने में कैसे शर्म, तो मैंने सोचा नहीं, चलो कर लेते हैं वीडियो। एंड द नेक्स्ट आई एम सॉरी फॉर दैट साउंड, ओके। किचन में कोई कुछ कर रहा है। एंड इज़ दिस कनेक्शन इज़ रियल एंड डू दे लव यू, ओके। सो हम तीन चीज़ देखेंगे आज की रीडिंग में। वाई दे आर इन योर लाइफ, इज़ दिस कनेक्शन रियल एंड डू दे लव यू। सो दिस इज़ द कंटेंट ऑफ योर रीडिंग। एंड आज मैं दो कार्ड्स यूज़ करूँगी। ल्यूमिनेट टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, राइडर टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। इफ़ माई इंट्यूशंस कॉल मी, मैं कार्टोमैसी कार्ड भी अपने यूज़ करूँगी। एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेज है, मैं अपने रैकी एनर्जी से इसको चैनलिंग करूँगी आपके लिए। एंड आपके पर्सन की तरफ से हम मैसेजेस देखेंगे जो मेरे सेल्फ मेड है। एंड हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आप पे फिज़िकली क्या पसंद करते हैं, वो सारे कुछ हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही क्विक अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ। मेरी इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, व्हाट्सएप पे मुझे डीएम करें, इंस्टा पे डीएम करें। 11 to 20 ईयर्स के जो यूथ है, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 1 कार्ड पुल करूँगी, वो भी कम्प्लीटली फ्री है फ्रेंड्स। इट्स अ फ्री। आपको सिर्फ करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जल्दी मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मुझे हेल्प करना है। और मैं आपकी क्वेश्चंस की आंसर्स दूंगी, रैकी हीलिंग प्रोवाइड करूंगी। इफ़ यू वांट कि फ्री रैकी हीलिंग आपको लेनी है तो मुझे काइंडली डीएम करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, यू पीपल आर ऑलरेडी डूइंग सो मच फॉर मी। आप मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे चैनल को ग्रो करने में, और इतना प्यार और मुझे बिल्कुल अपना सा लगने लगा है। पहले मैं जब रीडिंग करती थी तो मुझे बहुत बहुत सहमी सी रहती थी, पर अभी मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। यू पीपल आर फैमिली टू मी। मुझे यहाँ कोई मतलब गैर जैसा नहीं लगता, सभी मुझे बहुत अपने लगते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि मेरी कॉन्फिडेंट को आपने इतना बूस्ट कर दिया। यू मेक मी, मैंने हमेशा कहा, यू पीपल आर मेकिंग मी अ बेटर पर्सन एवरी डे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर बीइंग इन माई लाइफ। एंड फ्रेंड्स, चलो यहाँ 3 पाइल्स है, देखो 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ pyramid of violet crystal. Pile number 2, this is a rose quartz crystal, pencil crystal है। and this is a red crystal, okay, this is a ball, red ball crystal। तो आप देखो फ्रेंड्स, डीप ब्रेथ ले लो, जो भी अट्रैक्ट करे आप देखो, या फिर सारे पाइल्स देख लो, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप वो वाली पाइल रख लेना, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट पाइल से, ओके। इसको मैं रख देती हूँ साइड में, और आपकी ये वाली स्टोन मैं यहाँ पे रखूँगी, एक्चुअली दिख रही है ना, ओके। सो हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम चैनल मैसेज देखेंगे, ठीक है। ये आज मैं कुछ अलग ढंग से करने वाली हूँ, ओके। यूनिवर्स काइंडली मुझे इस पाइल वालों की एनर्जी बताए और कौन सी वाली मैसेज इनके लिए है, तो मुझे काइंडली बताए। मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगी आज मैं कैसे रैकी एनर्जी से, एंजल्स से करती हूँ।
So is this is for them? Okay, is this is for them? यूनिवर्स मुझे पाइल नंबर 1 की एनर्जी बताए, क्या ये इनके लिए है? नहीं है। क्या ये इनके लिए है? अगर है तो सीधा घूमे, नहीं है तो उल्टा। ये आपके लिए नहीं है। क्या ये मैसेज इनके लिए है? पाइल नंबर 1 के लिए ये मैसेज है क्या यूनिवर्स? ओके, ये भी नहीं है। यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 1 के लिए ये मैसेज है क्या? आप ढूंढ के बताएं। ये भी नहीं है। पाइल नंबर 1 के लिए ये मैसेज है क्या? ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए ये मैसेज है क्या? देखो ये सीधी घूम रही है, इतने टाइम से ये उल्टी घूम रही थी। पाइल नंबर 1 के लिए ये वाली मैसेज है क्या? अगर है तो नहीं है, उल्टी घूम रही है, देखा? तो हमें मिल गया आपका मैसेज। चलो ये सारे हम रख देंगे साइड में। सो वेट फॉर योर मैसेज। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलो आपकी मैसेज देखते हैं। So why love is so painful? I don't know why I love you. I hate you because I can't stop thinking of you. You consume all my thoughts. और एक बार पढ़ देती हूँ। Why love is so painful? I don't know why I love you. I hate you because I can't stop thinking about you. You consume all my thoughts. So friend, देखो ये वाली मैसेज आपके लिए है। आपके पर्सन इट्स अ लव एंड हेट सिचुएशन। डेफिनेटली मुझे यहाँ हायर लेवल सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है, बट चलो देखते हैं क्या है। ओके, मैं यहाँ से सिर्फ जनरल मैसेज लूँगी, फिर क्वेश्चंस में बाद में पूछूँगी, ठीक है? जस्ट आई विल टेक अ स्टोरी। मुझे एक स्टोरी ले लूँगी, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस देखूँगी। ओके, चलो 2 आ रही है, बहुत सारी आ गई, चलो ले लेते हैं। सी, ये मैंने आपकी एनर्जी ली है। मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने इस पर्सन के लिए आप इस पर्सन के साथ कुछ सॉलिड चाहते हैं और आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। और शायद मेरे व्यूअर्स ने इनिशियली इस कनेक्शन में लीड लिया था और आपने सोचा था कि लेट मी टेक द लीड एंड लेट मी टेक ऑल द बर्डन्स ऑफ दिस कनेक्शन। मुझे लीड करना है ये कनेक्शन, और आपने वैसा किया भी है। आप बहुत हद तक इस कनेक्शन को निभाए हैं। आप जितना हो पाए आपने जस्टिस किया है इस कनेक्शन के साथ, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी हमेशा कंफ्यूजिंग रही है। इन्होंने कभी आपको एक सॉलिड आंसर नहीं दिया, एंड दैट इज़ द रीज़न अभी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि आई डोंट वांट टू टेक, मुझे और बर्डन्स बिल्कुल नहीं लेना इस कनेक्शन का, मुझे इसे ड्रॉप डाउन करना है। अगर आपको आना है तो आप आ जाओ मेरे पास, अगर नहीं आना है तो आई एम गोना चेक आउट नेक्स्ट ऑप्शंस। आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट्स हो, हार्डली मैटर्स। ओके, सो आपको लगता है कि हार्डली मैटर्स और आप चाहते हो कि आपको आना है तो आप आ जाओ, या फिर आप आप मेरे लाइफ से चले जाओ, बट आई कैनॉट टेक एनी मोर बर्डन। ऑफकोर्स आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इस इंसान को 10 ऑफ कप्स समझते हैं, मतलब एवरीथिंग समझते हैं, बट एट द सेम टाइम माई व्यूअर्स इज कॉलिंग फॉर डिवाइन जस्टिस टू कम एंड इंटरप्ट कि भगवान जी आप कुछ करो। I cannot take any more lead in this connection and I am completely exhausted। मुझे बिल्कुल समझ आ रही है आपकी एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हो, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है या फिर इनर फीलिंग्स खुद के लिए आप बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है आप रेडी हो इस कनेक्शन के लिए, ठीक है?
तो आप रेडी हो इस कनेक्शन के लिए? अगर आप आते हो तो सही है, अगर नहीं आते हो तो मैं और इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करूँगी। मैं डेफिनेटली क्योंकि आप सब बहुत you people are beautiful and abundant, so you have many options। तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते जहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, जहाँ आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। एंड दैट्स अ गुड एनर्जी एक्चुअली माय व्यूअर्स। चलो ये हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था आपके पर्सन के लिए, ओके, व्हाई दे आर इन योर लाइफ। सो व्हाई दे आर इन योर लाइफ, व्हाट आई टोल्ड यू। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, टू मेनी कार्ड्स। और यहाँ सी, दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन। ये पर्सन जो भी है जिनके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं स्वीट हार्ट्स, ये डेफिनेटली एक आपकी बहुत ही कनेक्टिव सोलमेट है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टफ लेसन सिखा रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, इनकी हायर लेवल आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। एंड यहाँ इस रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज टेम्परेंस इज हेयर, तो कप्स बैलेंस नहीं है। अगर आप बैलेंस नहीं होंगे तो फिर रिलेशनशिप बैलेंस कभी नहीं हो पाते हैं, आप जितनी भी कोशिश कर ले। प्लीज़ डोंट गेट ट्रिगर, दिस इज़ द रॉ एंड वेरी शार्प ट्रूथ, ये बहुत सच्ची बात है। तो इसके वजह से आपको प्रिपेयर होना होगा फ्रेंड्स, आप रेडी हो जाओ, फिर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे वो। इज़ दिस कनेक्शन रियल, तो वो तो पूछना ही नहीं है, फिर भी पूछ लेते हैं। Definitely there is a big transformation coming in this way, because आपके पर्सन इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना चाहते हैं, दे इस बार ये लीड लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत दिन से चुपचाप से थे, ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, पर ये अभी इनका ये चुप्पी ख़त्म होने वाला है, बिकॉज द टावर इज़ हेयर। दिस पर्सन ये अपने जो मौन व्रत वाले सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, ये डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए आने वाले हैं, और ये कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क इन दिस कनेक्शन, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ बिल्कुल लग रहा है दे वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज मुझे भी वो फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, जैसे हम जब बात करने हो तो फिर एक दिल मचल सा जाता है ना, मुझे बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो डेफिनेटली इनको बहुत कुछ बोलना है आपसे, तभी तो कितने सारे कार्ड्स गिरते हैं। सो यस, मैंने इनका ओवरऑल एनर्जी देखा था, इनको बात करनी है, बिकॉज से ये पर्सन आपको किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते, ये बहुत जेलसियस फील करते हैं, और ये आपके साथ, मैंने क्या कहा, ये कुछ सॉलिड चाहते हैं। और ये आप जब इनको अभी छोड़ के जा रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जब आपकी एनर्जी क्लोज कर रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर नॉट फीलिंग गुड वेन यू आर क्लोजिंग योर एनर्जी। शायद आपके पर्सन कुछ के लिए है, ये शादीशुदा है, इनकी एक मैरिज लाइफ है, बट स्टिल दे कैनॉट शेयर यू विथ एनी वन एल्स। ये आपको शेयर नहीं कर सकते, और आप जो इनको छोड़ रहे हैं, ये बात इनको ज़रूर पता पड़ रही है कि यू आर नो मोर इनको और आप नहीं कर रहे हो, वो पैम्परिंग और नहीं मिलेगी यहाँ पे आके, because my viewers want something solid. Now let's see, do they love you? Okay, do they love you? Universe, do they love? Okay, do they love my viewers? Okay, do they love my viewers? अच्छा, मैं बताती हूँ इनकी बात। ये चाहते हैं कि आप जाके पहले कन्फ्रेस करो इनको, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स, मैंने पहले भी 7 ऑफ कप्स मुझे मिला है, इनको पहली बात ये लगती है कि ये अगर आके आपको प्यार करते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं,
ये इनके लिए आप बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हो, इनको लगता है, मतलब इनकी थॉट प्रोसेस है आप बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। शायद से जब ये आपको अपना कप ऑफर करेंगे तो आप ना ही बोल दो इनको। तो ये आपसे प्यार तो करते हैं पर ये अभी जाहिर करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी नहीं है राइट नाउ। बट क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर है, बिकॉज मेरे व्यूअर्स जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको लगता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और शायद से इनकी बात आप बिल्कुल नहीं सुनोगे। wanna hug you tight, देखते हैं इनका मैसेजेस, मैंने मैसेजेस निकाली है। wanna hug you tight and keep you close to my heart, देखो ये आपको एकदम टाइट से हग करने चाहता है और फिर चाहते हैं आपको एकदम दिल के सामने रखने चाहते हैं। मैंने क्या कहा, ये आपको जाना नहीं देना चाहते। आई कांट सी यू विद एनीवन एल्स, ओ माई गॉड, आई टोल्ड यू दे कांट, इनको गुस्सा आ जाएगा, ये झगड़ा उगड़ा कर लेंगे ये बिल्कुल। आई एम एडिक्टेड टू यू, यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माई रेड वाइन। आई थिंक समथिंग इज रिलेटेड टू रेड, नो माई व्यूअर्स, आप रेड कलर पहनते हैं फिर रेड लिपस्टिक लगाते हैं, शायद ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। कल्चरल मैटर्स, आई थिंक देयर इज़ अ कल्चरल डिफरेंस हेयर एंड दैट इज़ द रीज़न, शायद आपके पर्सन इसी वजह से दे आर नॉट फीलिंग एनफ कॉन्फिडेंट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये भी एक बात हो सकती है। देख लेते हैं ये फिज़िकल ट्रेड में आप में क्या पसंद करते हो कि यूनिवर्स काइंडली पाइल नंबर 1 की फिजिकल ट्रेड में, और जो भी मैसेजेस आना चाहते हैं आप मुझे काइंडली निकाल दें। ओके, आई हैव wanna eat you, you are my cutie pie, okay, you are my wine, you are my cutie pie. I have a devil card here. Ocha, there is a very strong physical addiction to you. You are very smart and intelligent, of course, because this is a very high soulmate card. Okay, this pile is very high soulmate piles, huh? Your friendship, my viewers friendship, you are so naughty, your belly, okay, there are many more, your smile, you are so caring, definitely you people। 10 of cups मेरे viewers ने आपके साथ सोचा था, तो caring तो definitely होंगे मेरे viewers। सो व्यूवर्स, ये रही आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन बाय एंड टेक केयर, ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रोज वॉज स्कॉच चूज़ किया था, आई एम सॉरी, आई एम स्टैमरिंग टुडे बिकॉज इट्स पेनिंग इनसाइड, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके फ्रेंड्स। सो चलो फिर देखते हैं, मैं कुछ यूनिक सा कर रही हूँ आज। आई होप यू पीपल लाइक, मुझे ज़रूर कमेंट करना कि ये वाली टेक्निक आपको कैसी लगी। यहाँ मेरे पास कुछ मैसेजेस है जो मैं अपने रैकी एक पेंडुलम से देखूंगी, ये आपके लिए है कि नहीं। सो यूनिवर्स, ये मेरे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है कि नहीं, ओके, ये नहीं है, ये है कि नहीं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज। ये मैसेज आपके लिए है, फिर भी बाकी देख लेती हूँ। ये मैसेज मेरे पाइल नंबर 2 के लिए है कि नहीं यूनिवर्स, ये भी नहीं है। ये मेरे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है कि नहीं यूनिवर्स, ओके, ये भी नहीं है। ये मेरे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है कि नहीं यूनिवर्स, ओके, ये भी उल्टी घूम रही है, ये भी नहीं है। ये मेरे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है कि नहीं यूनिवर्स, ओके, ये भी नहीं है, ओके, पाइल नंबर 2। सो ये मेरे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है कि नहीं यूनिवर्स, देखो यहाँ सीधी घूम रही है, ठीक है, तो ये वाली आपकी है, मैंने सामने से करके दिखाया आपको। दिस वॉज द मैसेज, ओके, ये बाकी हम साइड में रख देते हैं। Let's see what is your message. Okay, lust, sex, money, everything which is material. My love for you is beyond those things. I love you from my
from many lives. Okay, I love you from many lives. Lust, sex, money, everything which is material, my love for you is beyond those things. I love you from many lives. Okay, so that's literally so sweet, huh? दिस इज़ एब्सोल्युटली, देखो रोज स्क्वाड्स के साथ है तो एब्सोल्युटली लव ही है, मतलब देयर इज़ नो मिक्सचर, यहाँ पूरा प्योर डिवाइन प्योर लव. सो व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स? ओके, यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वंस, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स? व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स? मैं आपकी एनर्जी पहले आज देखना चाहती हूँ, मैंने लास्ट फाइल में भी देखी है. Okay, 9 of Pentacles. Okay, Queen of Wands, 2 of Wands. My viewers are so excited, passionate. Okay, मुझे दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स है इनके आँखों में एक चश्मा लगा हुआ है, वहाँ जो हार्ट सिंबल्स रहते हैं ना, तो वैसा हो रखा है आपका जो हार्ट का हाल है अपने पर्सन के लिए. यू पीपल आर एब्सोल्युटली पैशनेट एंड डेफिनेटली एक थोड़ी सी टेंशन है आपके अंदर कि आप जगल कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, बट आप बिल्कुल चाहते हैं एंड यू आर सो रेडी फॉर दी पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन भी अंदर से कहीं ना कहीं आपके लिए रेडी है और मेरे व्यूअर्स भी अंदर से कहीं ना कहीं रेडी है टू लव देम. और मैं यहाँ मुझे क्वीन ऑफ वंस जो यहाँ फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत पैशनेट है, बहुत ब्यूटीफुल है, सेक्सी है, अबांडेंट है. और यहाँ जो मस्कुलिन एनर्जी है, अगर आप फेमिनिन है तो आपके मस्कुलिन एनर्जी जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं ये बिल्कुल आपके साथ लव में है, बिकॉज किंग ऑफ कप एंड जैक ऑफ कप, इट्स लाइक न्यू जो नया सा प्यार, एक न्यू लव, दैट ब्यूटीफुल लव वैसा है. एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों ही इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हो, बहुत ही पॉजिटिव है. ये भी चाहते हैं, यहाँ क्वीन और किंग दोनों ही निकल के आ रहे हैं, तो यू नो 2 of Wands and 2 of Pentacles डेफिनेटली, पेंटिकल्स नहीं है, 2 of Wands and 2 of Swords डेफिनेटली यहाँ थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है मेरे व्यूअर्स के अंदर कि फाइनली क्या आउटकम आने वाला है. बट जो भी है आपके पर्सन आपको लेके फैंटेसाइज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है और ये भी आपकी तरह यू नो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. So that's your energy along with your person energy. Okay, my viewers. Okay, why are they in your life? Why this person is file number 2 के person क्यों है इनके लाइफ में? Okay. बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, फिर भी ले लेती हूँ, आए हैं तो ले लेती हूँ. पहले तो मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है. इनको लग रहा इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है और ये डेफिनेटली आपके पर्सन में, आपके लाइफ में ये आपसे करना चाहते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है इट्स एन 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स साथ में है, तो ये एक मैरिज को बोलता है या फिर हायर लेवल कमिटमेंट बोलता है. और ये बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि इनको आना है आपके पास. सो ये बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं ये कमिटमेंट, मैरिज, समथिंग वेरी सॉलिड इन योर रिलेशनशिप. ओके, सो इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ है. बट आपका रिलेशन बहुत इमोशनल बॉन्ड में रहने वाला है. द बेस ऑफ दिस रिलेशन इज़ गोना बी वेरी इमोशनल. ओके, आप दोनों बहुत ही इमोशनली एडिक्टेड होंगे, कनेक्टेड होंगे, बट आप दोनों के लिए बहुत सक्सेसफुल होंगे. तो कहीं ना कहीं
दिस कनेक्शन हैज़ अ कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में आप सोलमेट हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, फिर भी इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स है। आप दोनों को हेल्प करोगे ग्रो करने में, एंड फिनेंशियल ग्रोथ आप दोनों की एक साथ बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आपके कनेक्शन में। इज़ दिस कनेक्शन रियल और इल्यूजन, ठीक है, इज़ दिस कनेक्शन रियल और इल्यूजन। ये सिर्फ आपके दिमाग में है या फिर इनके दिमाग में भी है? ओके, देखते हैं, 1 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, let's take out 2 more cards. Okay, I'm so excited actually to show you the cards. Too many cards. I'm gonna take only 2 cards. Okay, मतलब इसके पीछे वाली जो क्वेश्चन है डू दे लव यू, इसका आंसर मुझे ऑलरेडी मिल गया है, फिर भी हम देखेंगे। डू दे लव माई व्यूअर्स, डू दे लव माई व्यूअर्स, डू दे लव माई व्यूअर्स। ओ माई गॉड, ले लेती हूँ, पर 1 मोर कार्ड लूँगी। ओके, मुझे पेज ऑफ कप्स यहाँ फ्लिप आउट हो रहा है बार बार। ओके, आई हैव दोस्त कंफर्मेशन। ओके, मेरे व्यूअर्स के पास डेफिनेटली ऑप्शंस बहुत है, और आपके पर्सन के पास भी ऑप्शंस बहुत है, बिकॉज यू बोथ आर वेरी अट्रैक्टिव एंड एट द सेम टाइम you both have very high potential, ठीक है। The first question was that is this connection real? Hangman and the Ace of Cup, is this connection real? Definitely this is a real connection, because divine is pouring this love in your bag. Okay, ये प्यार डिवाइन से आ रहा है और इसे आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरी सलाह है, बाकी आपकी फ्री विल है, पर इसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। डेफिनेटली ये कनेक्शन रियल है, ये कनेक्शन फ्यूचर में रियलिस्टिक हो सकता है, बिकॉज आई विल शो यू वाई। हमें ऑलरेडी किंग ऑफ कप्स मिला था, इमोशनल किंग, क्वीन ऑफ वंस मिला था। आपकी रीडिंग में यहाँ उनकी एनर्जी मैं देखूंगी, आप उनके लिए क्वीन ऑफ वंस है। देखो, आपकी रीडिंग में भी था क्वीन ऑफ वंस, इनकी रीडिंग में भी क्वीन ऑफ वंस है। द डैडा इज हियर, द डिवाइन मस्कुलिन इज हियर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, वर्कआउट करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। दे वांट समथिंग सॉलिड। ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक एंड मस्कुलिन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। मैंने क्या कहा, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे मिली है, 10 ऑफ कप्स मुझे मिल गया। सो दे आर एग्जैक्टली, अभी तो पूरा कंफर्म है कि इनको आपसे शादी करना है, ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है। और यहाँ डेफिनेटली एक कर्मा रिलेटेड है, आप दोनों को, बिकॉज कर्मा रिलेटेड है, बिकॉज देयर इज़ अ हैंगमैन। इनके दिमाग में आप डेफिनेटली हमेशा रहते हो। हैंगमैन इज़ अ मैन हु इज़ थिंकिंग ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा, आप दोनों की फिनेंशियल ग्रोथ एक साथ बहुत अच्छी होने वाली है, एंड देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक नई बिगनिंग, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप डेफिनेटली है इस पाइल के लोगों के लिए, ठीक है। सो देखूंगी मैसेज क्या आए हैं इनके तरफ से, बहुत सारे हैं, फिर भी मैं ले लेती हूँ, फटाफट पढ़ दूँगी। They are not like you, I ruined our relationship। मुझे थोड़ी सी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आई थी, ठीक है, तो हो सकता है देयर कैन बी समवन एल्स और अ फ्रेंड और समबडी, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। तो कहीं ये आपको कैरियर के लिए छोड़ के गए तो वो भी उनको जचा नहीं, ओके, तो ऐसा हो सकता है। आई हैव समवन एल्स, ये रिवर्स में आया है फ्रेंड्स, आई हैव समवन एल्स रिवर्स में, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी मोर। वो सिचुएशन शायद ये छोड़ के आ रहे हैं आपके पास। ओके, आई एम गोइंग क्वाइट फास्ट बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी है, मुझे और भी पाइल्स करने हैं। यू आर अ प्राइज, आई एम गोना विन यू, डेफिनेटली दे गोना विन यू, यू आर सो ब्यूटिफुल।
Queen of Wands is absolutely a beautiful male or female. You know, they are the mesmerizing agent, mesmerizing people in a room. I was so stupid. I must think this person was stupid. I want commitment. I am yours. What I told you, they wanna marry you. You are we are best together. No one can make us apart. Definitely. Okay, I am ready for commitment. See, this person is ready for commitment. I have responsibilities, give me time, let me clear them. So if there is a third party situation for very few people, because ये बात बिल्कुल निखर के नहीं आ रही है, if there is third party situation, प्लीज़ थोड़ा सा आप वेट करें, ये पर्सन ज़रूर आएंगे. देख लेते हैं ये फिजिकल ट्रेट्स में आपसे क्या चाहते हैं. रुको, मेरे पास एक गिर ही गया तो इसको ले लेती हूँ. ये क्या चाहते हैं, क्या पसंद है इनको. ओके, चलो निकाल लेते हैं. तो इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है जी. इनको, हाँ जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है. आपकी फिजिक या फिगर बहुत अच्छी लगती है. योर बियर्ड, वी हैव दिस डिवाइन मस्कुलिन हियर. ओके, सी हिज बियर्ड, ही इज सो, I too like man with beards. Okay, so divine masculine, definitely they have good beards. So your beards, your hairs, your long legs, I love everything. I love everything about you. Okay, they love everything about you. Your nature, your belly, habits, आपकी habits इनको बहुत पसंद है. I wanna eat you. You are my cutie pie. Definitely मुझे Queen of Wands बार बार मिला है, तो definitely it's cutie pie. Soulmates. No more. Do you want some more confirmation? Is this your masculine? Definitely he is your and she is your divine feminine, because soulmates का कार्ड भी हमें मिल गया है यहाँ पे. So friends, thank you so much. अगली मीटिंग अगली रीडिंग में definitely मीट करते हैं. I am stammering. I am sorry for today. अगली रीडिंग में डेफिनेटली आप सबसे मीट करूँगी. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय. वेलकम माय पाल नंबर 3 पीपल. आप कैसे हो व्यूअर्स, मुझे काइंडली कमेंट करें आप सब कैसे हो. एंड चलो आपकी रीडिंग देखते हैं. मैं स्टोन को यहाँ पे रख रही हूँ और हम कुछ चैनल मैसेज लेके आए हैं जो मैं अपने रेकी पेंडुलम से चेकआउट करूँगी. सो लेट्स सी आपका चैनल मैसेज क्या है. सो वेट फॉर योर चैनल मैसेज. ओके, यूनिवर्स, इज दिस मैसेज फॉर माई पाल नंबर 3. इज दिस मैसेज फॉर माई पाल नंबर 3. काइंडली बताएं. ओके, ये नहीं है. ओके, इज दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3. यूनिवर्स काइंडली बताए. इज दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 ये आपके लिए नहीं है. इज दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3. यूनिवर्स काइंडली बताए. ये भी नहीं है. इज दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3. यूनिवर्स काइंडली बताए. ओके, ये भी नहीं है. Is this message from a pile number 3? यूनिवर्स काइंडली बताए. ओके, ये सीधी घूम रही है, दैट मीन्स ये है. ओके, देखो इसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है. चलो, ये मैसेज आपके लिए है. आपका मैसेज मुझे मिल गया है. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन योर मैसेज. ओके, सो हनी, लेट्स गेट मैरीड. Honey, let's get married. I can't stay away from you. I need you close to me. You are mine. Wanna hug you right now. This is the message from your person, sweethearts, and it's so sweet. शायद आपके पर्सन आपको हनी बुलाते हैं या फिर यू नो समथिंग वेरी स्वीट, क्यूटी पाई, कुछ भी बुलाते होंगे. एक्चुअली फ्रेंड्स, आज मुझे यहाँ तीत पे यू नो देयर इज़ अ पेन हेयर एंड आज मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर भी कर रही हूँ. उसी वजह से मे बी बिकॉज मे बी पेन की वजह से सलाइवा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं स्टैमर भी कर रही हूँ. तो आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके, अगर आप कुछ समझ ना पाओ तो काइंडली थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो सुनोगे.
सो फ्रेंड्स, चलो एक काम करते हैं, पहले आपकी एनर्जी टैब इन करते हैं। ओके, आई वांट टैब इन योर एनर्जी फर्स्ट। आज की रीडिंग डेफिनेटली बहुत लॉन्ग हो गई एक्चुअली, सब मैंने बहुत कुछ देखा तो लॉन्ग हो गई। आपकी एनर्जी टैब इन करते हैं। फाइल नंबर 3 की एनर्जी क्या है? ओके, what's the energy of file number 3 universe? What is my viewers energy? पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, उसके बाद आपकी पर्सन की। ओके, मेरे व्यूअर्स, यू नो यू पीपल आर क्रेविंग फॉर जस्टिस। डेफिनेटली योर जस्टिस इज ऑन द वे, डोंट वरी, because this person is coming, whoever this person, देखो 4 of wands, probably this is a twin flame connection, ace of cups, king of wands, this person is coming out। पहले ये पर्सन बिल्कुल आपको लेके श्योर नहीं थे व्यूअर्स, और आप इस वजह से शायद बहुत परेशान भी हो कि ये पर्सन क्या करेंगे आपको इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये आपको छोड़ के चले गए थे और आपको बिल्कुल नहीं लग पा रही थी कि ये शादी आपसे करेंगे, बिकॉज आप डेफिनेटली इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप भी इनके लिए बहुत पैशनेट हो, पर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे और इन्होंने आपका लव ऑफ़र, यू नो आपने जितना इनके लिए किया, इन्होंने उतना आपका लव ऑफ़र आपको उतना ये नहीं दे पाए। बट आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चीज़ को, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि जाऊँ तो जाऊँ किस रास्ते जाऊँ, आपका ऐसा हो गया था। बट वो बर्निंग पैशन आपके अंदर इनके लिए है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है, पर आपको अभी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन सा है कि क्या ये शादी हो पाएगी, क्या हम दोनों साथ हो पाएंगे। तो शायद से ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, या फिर इन्होंने आपको बहुत ऐसी कोई बात बोल दी जिससे यू नो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, और शायद अभी आपको बहुत ज़्यादा ये है कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है या नहीं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स येस, प्रोबेबिलिटीज़ बिल्कुल है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, और बाकी हम रीडिंग में देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है इनकी एनर्जी जब हम टैब इन करेंगे। बट यस, और मेरे व्यूअर्स बिल्कुल वेट कर रहे हैं एक नए स्टार्ट की, और मुझे लगता है डेफिनेटली आपका जो नया स्टार्ट है इट्स ऑन दी वे। बहुत जल्दी आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है आपके पर्सन के साथ। ओके, सो देयर इज़ आपकी रिलेशनशिप जो पुराने सिरे से चल रही थी वैसे नहीं चलेगी, अब की बार ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। आपका एक साइकिल कंप्लीट होकर डिफरेंट साइकिल में चलना शुरू होगा और एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट व्यूअर्स। चलो हम जल्दी से इनकी एनर्जी देखेंगे। सो जो क्वेश्चंस हमारे थे, वाई दे आर इन योर लाइफ। ओके, सो हम देखेंगे वाई दिस पर्सन, मेरे पाइल नंबर 3 के पर्सन क्यों है इनके लाइफ में, यू नो दैट स्पेसिफिक पर्सन। चलो हम देखते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों है। यूनिवर्स गिव मी few messages why this person is in my viewer's life। ये पर्सन शायद आपसे यू नो क्लियरली नहीं बोल रहे हैं, पर ये आपको लेके यू नो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये आपसे अभी अगर बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये बात करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग दिस वन फॉर यू। देखो ये पेज ऑफ वंस ये लेके खड़े हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये शायद आपकी डिवाइन मस्कुलिन है, बिकॉज मैजिशियन इज ऑल्सो द डिवाइन मस्कुलिन। बहुत सारे कार्ड्स, ओह माय गॉड। डेफिनेटली ये आप अपना प्यार आपको देने के लिए आना चाहते हैं। व्हाई दिस पर्सन इज इन योर लाइफ। टू मेनी कार्ड्स। ओके, लेट मी टेक, आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड यूनिवर्स। व्हाई दिस पर्सन इज इन देयर लाइफ।
डिवाइन मस्कुलिन है, बट दिस पर्सन नीड टू वर्क ऑन देयर सेल्फ। एक्चुअली यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तभी इनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सोलमेट जर्नी। आप जितना अपने ऊपर काम करते हैं उतनी ही ब्यूटीफुल आपके पार्टनर में सुधार आता है, बिकॉज यू बोथ मिरर ईच अदर। ओके, आई एम सॉरी ये बात बार बार आपको सुननी पड़ती है शायद फ्रेंड्स, बट यही सच्चाई है, यही ट्रूथ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सबसे बार बार ये कहती हूँ, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग इनसिक्योर, ठीक है। ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है, पर इस बात से ये डर रहे हैं और इस रियलिटी को ये रखना, मतलब समझना नहीं चाहते। इनको कहीं ना कहीं पता है, सोलमेट्स का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक, इनको कहीं ना कहीं पता है कि आपकी कनेक्शन डेस्टाइन है और आप दोनों मिलने वाले हैं। ये अपना एक वांट होल्ड करके रखे हैं आपके लिए, बट ये अभी रेडी नहीं है किसी भी रियल कनेक्शन के लिए। सो इज़ दिस कनेक्शन रियल, या फिर ये मेरे व्यूअर्स के माइंड पे चल रहा है खाली? ओके, इज़ दिस कनेक्शन रियल यूनिवर्स? इज़ दिस कनेक्शन रियल? ऑफ कोर्स दिस इज़ अ रियल कनेक्शन, बट यहाँ कार्मिक लेसन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ कार्मिक लेसन्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिस पर्सन, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको कुछ सॉलिड सा करना चाहते हैं ये आपके लिए, और ये आपको कुछ देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये अपना हार्ट आपको देना चाहते हैं, बट राइट नाउ इनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ है। दिस पर्सन इज़ बिहेविंग इन अ सेल्फ सेबोटाइज मैनर। ये अपने आप को अपने आप को ये ठीक नहीं समझते, अपने आप को ये उतना एलिजिबल नहीं समझते कि ये आपके पास आ पाए। कुछ तो है यहाँ पे, मैं देखना चाहती हूँ ये पर्सन ऐसा क्यों सोच रहा है, ठीक है। दिस इज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द रीडिंग, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, देयर आर टू मेनी कार्ड्स। टेम्परेंस, I will just take, why this connection, why this, इनको abandonment issues है फ्रेंड्स। दिस पर्सन, इनको PST है, इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, और शायद पिछले रिलेशनशिप में ये उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। गिव मी अ क्लियर मैसेज यूनिवर्स, वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग इन सच अ वे। ये आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो रहा इनके साथ? देखो, आई थिंक एक तो इनका काम, एक टेंशन है इनका। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। इनको डर है, इनको प्यार से डर लगता है, इनको अपने, दे डोंट वाना बिकम वर्नेबल। ओके, ये डिवाइन मस्कुलिन्स का एक होता है, कभी कभार ये रनर टाइप बिहेव करते रहते हैं। ये मतलब प्यार से बहुत डरते हैं। ये इनिशियली अपने फेमिनिन्स को फेमिनिन्स भी करती है ये चीज़। आई एम नॉट टेलिंग ओनली डिवाइन काउंटर पार्ट्स की ये एक निशानी सी है कि एक तैयार होता है तो अगला भागना शुरू हो जाता है, अगला तैयार होता है तो फिर आप भाग जाते हो, ऐसा होता है। सो इसमें क्या है, हीलिंग के दौरान ही ये सारा ठीक होगा। तो समवेयर दिस इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं। सो डू दे लव यू, इसका तो क्वेश्चन का आंसर आ ही गया, फिर भी मैं देखती हूँ। डू दे लव यू? ओके, do they love my viewers? Okay, universe, kindly tell me, do they love you? Do they love my viewers? Okay, मैंने क्या कहा, ये आपसे प्यार करते, ये बोलना भी चाहते, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इसमें है इनके। मतलब रणभूमि में युद्ध करने से पहले इनका मनोभूमि में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है। ये आपके सामने आके जो बोलेंगे, इनको अंदर, ये अपने अंदर बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है। कुछ तो है, शायद इनको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, या फिर दे लॉस समथिंग। इन्होंने रिसेंटली कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है इनके लाइफ में, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर नॉट फीलिंग गुड विद इन देमसेल्फ, और इसीलिए ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। सो डू दे लव माई व्यूअर्स, do they love my viewers? The star, what I told you, of course you are the wish fulfillment। ये आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये आपकी रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं my viewers। of course they love you, but this person is self sabotaging। इनको अपने में confident नहीं है। what messages they have for my viewers? okay, we have a quite bunch of messages। ले लेते हैं। I am addicted to you, you are my red wine। okay, perhaps मेरे viewers red बहुत पहनते हैं या फिर लिपस्टिक लगाते हैं, तो कुछ something red is related। okay, you are their red wine। I am obsessed to you। देखो मैंने क्या कहा, I am ready। ये वाला कार्ड रिवर्स आया है, that means this person is preparing themselves to come forward। ये आएंगे ज़रूर, पर ये अभी रेडी नहीं है, तो इसीलिए शायद ये कार्ड रिवर्स आया है। Will you marry me? Life without you is hell। I crave for your touch and culture matters। डेफिनेटली आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस हो सकती है फ्रेंड्स, तो दैट मे बी अ फैक्टर कि ये थोड़ा सा होल्ड ऑन कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक ठाक करके फिर से आएंगे। और मुझे इस फाइल में थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल नहीं लग रही, बट अगर है भी तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन एग्जैक्टली हैव दैट लविंग फीलिंग फॉर यू। ये आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं। दिस कनेक्शन इज़ रियल, दिस इज़ अ रियल कनेक्शन। मुझे बिल्कुल वाइब्स आ रहा है कि ये कनेक्शन बिल्कुल रियल है। What they love in you, okay? What they love in you। चलो मैसेजेस मैंने निकाल लिए। You are so childish। Your hairs, your kindness, you taste so good। that's juicy। Your figure and physique, okay। You cook awesome, love it। okay, we have some master chefs here। okay, व्यूअर्स अगर आप कुकिंग करते हो तो डेफिनेटली मुझे अपना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भेजना, मैं भी ट्राई करूँगी। योर बियर, बिकॉज आई टोल्ड यू, बिकॉज वी हैव अ डिवाइन मास्कुलिन। आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। ओके व्यूअर्स, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज फील हो रही है, तो आप देख सकते हो। योर किसेस, ओके, आपकी किस बहुत पसंद है इनको। द वे यू वर्क, डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन्स एंड मस्कुलिन्स आर गॉर्जियस। स्टार सीड, आप दोनों स्टार सीड हो सकते हो। स्माइल, वाओ, आपकी स्माइल, आपकी पर्सनैलिटी। योर प्रोफेशन, सी आप अपने अर्निंग्स के लिए जो भी करते हो, ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। इनको बहुत पसंद है कि आप जो भी करते हो अपने अर्निंग्स के लिए। ओके, यू आर स्टेबल एंड लॉयल। आपकी एक्चुअली इन्होंने ऑलरेडी कह दिया ना, समवेयर दे टोल्ड यू दैट दे लव योर पर्सनैलिटी, बिकॉज यू पीपल आर सो लॉयल एंड स्टेबल, नो। तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड इनको बहुत पसंद है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस रीडिंग। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक स्टे ट्यून, सेफ रहे, अपना ध्यान रखे, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखे, बिकॉज इट्स कोरोना टाइम। तो अपना ध्यान रखे, पड़ोसियों का भी ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। एंड बाय बाय, लव यू ऑल।